बंगाल के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। कैलाश जी, अभी अभी जो लिस्ट आई है उसमें बड़ी खास बात है कि आप लोगों ने सांसदों को भी उतार दिया, जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनको भी उतार दिया है। तो ये मतलब ये जो स्ट्रेटजी है इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, सांसद प्लस कुछ हमने एकेडमिशियन को उतारा है और क्योंकि हमारी सरकार बनाने की जो प्लानिंग है, बंगाल को जो एक अच्छा प्रदेश बनाना है, तो आपने देखा होगा कि अशोक लहरी जी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे। हमारे शाह साहब जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो भी लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हम 200 पार जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, पर सरकार चलाने के लिए लोग भी हमें चाहिए। आसान भाषा में पूछूं, क्या कैबिनेट का खांचा सोच करके टिकट आप दे रहे हैं? एक अर्थशास्त्र के बड़े आपके दिग्गज हो गए, पूरे सरकार का खांचा आपके दिमाग में है जब आप ये टिकट दे रहे हैं? निश्चित रूप से हम सरकार बनाने वाले हैं और सरकार चलाने वाले लोगों को हमने देख के टिकट, और ये टिकट सरकार का खांचा देख करके दिए जा रहे हैं? हाँ, आप कह सकते हैं ऐसा कि हाँ, हम सरकार बनाने वाले हैं और सरकार चलाने के लिए अच्छे लोग चाहिए, वो हम निकाल कर और उन लोगों को टिकट दिया हमने। एक बात मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दे दिया, सारी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्घटना थी जो ममता बनर्जी के साथ में हुआ है, ये कोई अटैक नहीं था। और ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी कह रही है कि उन पर अटैक किया गया, हमला किया गया। अब बीजेपी की क्या इस पे लेके पब्लिक में क्या आप लेकर के जाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मिथक तोड़ा कि ये कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पहले देश के पत्रकार आप हैं जिन्होंने स्पॉट पे जाकर और ये बताया कि ये एक पिलर के कारण जो दरवाज़ा टकराया उससे एक्सीडेंट हुआ, ये किसी ने घटना नहीं की। बस वहीं से प्रारंभ हुई ये कहानी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम, चश्मदीदों का बयान था वो सारा, वो चश्मदीद ये बात कह रहे हैं। नहीं, आपने, मैं कह सकता हूँ कि आपने उसकी शुरुआत की, उसके बाद बहुत लोग गए और सबने उसकी जांच की, पत्रकारों ने जांच की, आपके बाद बहुत पत्रकार गए, सब ने वहाँ पर तथ्यों को सामने रखा। उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये एक्सीडेंट है। फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी अपनी जो रिपोर्ट दी चुनाव आयोग को, उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट है। अब इससे ममता जी का चेहरा बेनकाब हो गया। ममता जी ये कहकर कि विरोधियों ने मुझे धक्का दिया, चोट पहुंचाई और सहानुभूति प्राप्त करना चाहती थी। पहले उन्होंने बंगाल की बेटी चलाया, फिर उसके बाद बंगाल की बेटी को धक्का दे दिया। ये उनकी सीरीज चलने वाली थी, ये सीरीज ब्रेक हो गई, उनका चेहरा बेनकाब हो गया। ठीक है, बंगाल की बेटी आप हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, पर उन बेटियों के बारे में क्या है जिनकी राजनीतिक हिंसा के कारण जिनके मांग का सिंदूर उधर उजड़ गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, किसी की मांग उजड़ी है, किसी की माँ की गोद सुनी हुई है, किसी बहन की राखी सुनी हुई है। उन बेटियों की जिम्मेदार कौन है? अब बंगाल की बेटी बनकर सहानुभूति प्राप्त करके और वोट प्राप्त करना चाहती है, पर जो हिंसा की राजनीति में जिन बेटियों को आपने, जिन बच्चों को आपने अनाथ किया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरी सवाल, अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है, रोड शो है और लगातार उनकी रैलियां हैं, ये आप बीजेपी के लिहाज से ये कितना मुफीद, इस इलाके की बात कर रहा हूँ, बांकुड़ा, खड़गपुर, झारग्राम, इन सब की बात कर रहा हूँ? नहीं, बहुत प्रभाव डालती है। मैंने कहा ना कि अमित शाह जी का बंगाल में एक विशेष प्रकार का प्रभाव है, धारा 370 हटने का भी और विशेषकर सीए बिल लाने का, क्योंकि सीए बिल के कारण प्रभावित सबसे ज़्यादा लोग यदि किसी प्रदेश के अंदर है तो बंगाल के अंदर है, जिन्हें नागरिकता की आवश्यकता है। और इसलिए अमित शाह जी का बंगाल में बहुत क्रेज़ है। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं अपनी बात कहते हुए। खैर, मैं चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, खड़गपुर। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।